हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड साइन एक्स। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के हेल्प से हमें साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले ये सीखना चाहिए। एक प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, टेन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हैं। तो ये कॉट इनवर्स, इस कॉट इनवर्स एक्स को, ये कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा को टेन इनवर्स में हम चेंज कर सकते हैं। जब टेन में से चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स वन बाय रूट कॉस अल्फा होगा माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे जाएगा। ये वन बाय रूट कॉस अल्फा को एक्स और रूट कॉस अल्फा इसे वाई कंसीडर कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। अब इस टेन इनवर्स को अपोजिट में ले जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा और इस वाले पार्ट का हम कैलकुलेशन कर लें तो एलसीएम हो जाएगा रूट कॉस अल्फा वन माइनस रूट कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा रह जाएगा डिवाइड ये रूट कैंसिल तो वन प्लस वन टू और टेन इनवर्स अपोजिट में जाने के बाद वो फंक्शन बन जाएगा यानी टेन एक्स। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं वन माइनस कॉस अल्फा, ये दोनों डिवाइड में एक साथ लिख लें, टू रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन एक्स, या सीधा करके से लिख रहे हैं हम टेन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा बाय टू रूट कॉस एक्स कॉस अल्फा। अब हम राइट एंगल का हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर वन माइनस कॉस अल्फा और बेस है टू रूट कॉस अल्फा। तो हम हाइपोटेनियस यानी एच निकाल सकते हैं, रूट ओवर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू रूट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू कॉस अल्फा प्लस ये टू का स्क्वायर फोर कॉस अल्फा हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वन का स्क्वायर ये अल्फा है यहाँ पे, वन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस अल्फा प्लस फोर कॉस अल्फा, तो ये वन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे चला जाएगा यानी वन प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा। ये टेक्निक समझ में आएगी किस तरह से हम सॉल्व किए, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे रूट वन प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हमें निकालना है टेन एक्स का वैल्यू, तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, टेन एक्स का नहीं साइन एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन एक्स का वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे
साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला पी बाई एच होगा, परपेंडिकुलर बाई है। इसे हम नेक्स्ट पेज में, न्यू वाले पेज में लिख लें। तो देखें, साइन एक्स इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी क्या लेंगे, एच क्या लेंगे, तो पी ले लेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा और एच ले लेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा। पी बाई एच तो 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ये समझ में आ गया होगा। 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा का रेडीमेड फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस कॉस का यहाँ पे उल्टा हो गया, माइनस वाले में साइन होगा, प्लस वाले में कॉस होगा। माइनस वाले में साइन, तो 1 माइनस कॉस अल्फा को 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो साइन एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना था। साइन एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी ऑप्शन इसका ए हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स a हैज अ सॉल्यूशन फॉर, यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन को पहले लिख लें। sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स a। हम जानते हैं कि sin इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होगा। ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा। साइन इनवर्स x यहाँ पे इक्वल है 2 साइन इनवर्स a के, तो साइन इनवर्स x को रिप्लेस करके, हटा करके वहां पे 2 साइन इनवर्स a हम ले लिए। सबको सेम, साइन इनवर्स x को हटा करके हम 2 साइन इनवर्स a ले लिए। अब हर एक टर्म में 2 से डिवाइड करें, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा साइन इनवर्स a। ये हो जाएगा पाई बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। अब हम ये हर एक टर्म में साइन लगाने जा रहे हैं। साइन साइन माइनस पाई बाई 4, साइन इंटू साइन इनवर्स a, साइन पाई बाई 4। हर एक टर्म में साइन शामिल कर लिए सब। इसे आप एक बार फिर से समझें। टेकिंग पॉजिटिव यानी मोड ए, हर एक टर्म में मोड है। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू 1/√2। हम देख रहे हैं कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ए बी सी डी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। सॉल्व करते क्वेश्चन को। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट। तो cos इनवर्स xy, फिर से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी y बाई 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा। अब ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये टर्म आएगा। अब हम यहाँ पे समझ में आ गया होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 कॉस इनवर्स एक्स वाई बाई 2
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब एलसीएम यहाँ पे 2, इस कॉस इनवर्स को अपोजिट में लेकर के जा रहे हैं, इनवर्स है फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले एलसीएम हो जाएगा 2 एक्स वाई, और दोनों रूट को एक ही रूट में लिखेंगे, दोनों रूट को एक रूट में लिखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 1 को 4 से, 1 को वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को 4 से, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, कॉस इनवर्स अपोजिट में जाने के बाद ये प्लस बन जाएगा कॉस अल्फा, कॉस इनवर्स अपोजिट में जाने के बाद इनवर्स जो है ये फंक्शन बन जाएगा कॉस अल्फा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसका, तो ये न्यू पेज में लिख रहे हैं, ये टर्म है, ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम क्या किए, जो 2 है इस डिवाइड वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आए और ये टर्म सेम। तो चलिए अब देखिए, इसका कैलकुलेशन करने का टेक्निक रहेगा कि रूट को अलग कर लेंगे और बिना रूट वाले को अलग कर लेंगे। तो ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा ये, यानी इसका होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा, यानी इस होल स्क्वायर कर रहे हैं इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पे 2 cos अल्फा, a के जगह पे है ये 2 cos अल्फा और b के जगह पे है एक्स वाई। समझ में आ गया होगा ये। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 2 2 4 एक्स वाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे किए, इस दोनों टर्म को राइट में शिफ्ट कर दिए, बगल में शिफ्ट कर दिए और इसे हम लेफ्ट में, तो ये 4 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ आने पर प्लस है तो माइनस बन के आएगा, और ये बगल में जाने पर ये माइनस प्लस बन जाएगा, यानी प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस 4x स्क्वायर बन के जाएगा। ये समझ में आ गया। इस टर्म को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, इस दोनों टर्म को हम राइट में लेकर के जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला टर्म सेम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला है साइन ए स्क्वायर का, तो 4 साइन ए स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर है साइन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 4 साइन ए स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा। हमें यही फाइंड करना था कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा। एक बार क्वेश्चंस को देख ले, 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो देख ले। यही हम फाइंड किए कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा होगा इसका आंसर, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन सी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये साइन इनवर्स है, ये कॉसेक इनवर्स है, तो कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लें। ये हम रूल जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स a बाई बी हो तो साइन इनवर्स b बाई ए से हम लिख सकते हैं। इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस, इसे साइन में कन्वर्ट कर लें, साइन इनवर्स 4 बाई 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम साइन इनवर्स को अपोजिट में लेके जा रहे हैं, तो साइन इनवर्स x बाई 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स
4/5। ये फॉर्मूला भी याद होगा कि π/2 में से साइन इनवर्स x माइनस करेंगे तो π/2 में से साइन इनवर्स माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा। या ये भी फॉर्मूला हम याद किए हैं कि π/2 में से कॉस इनवर्स माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स आएगा। एंगल सेम x तो x, x तो x, तो π/2 में से साइन इनवर्स 4/5 माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये साइन π/2 में से साइन इनवर्स माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा इस फॉर्मूला से। अब हम ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, तो देखें, हम राइट एंगल का हेल्प ले लें। यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होगा b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4 और h हो जाएगा 5, तो p निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो 9 हो जाएगा √9, जिसे हम 3 लिख सकते हैं। यानी ये कॉस में क्या हो जाएगा, ये b होगा और ये h होगा। तो b4 h5 p निकालेंगे √h² माइनस b² 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब इसे हम साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फिगर को देख करके देखें। साइन इनवर्स p/h, p जो यहाँ है वो 3 हो जाएगा और h जो है वो 5 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे। साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू 3/5, तो x/5 इज इक्वल टू 3/5, डेट इज 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक कॉट इंटू कॉसेक इनवर्स 5/3 टेन इनवर्स 2/3। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये टेन इनवर्स है तो इसे भी टेन पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉसेक इनवर्स 5/3 को हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए राइट एंगल ड्रॉ करना होगा। कॉसेक का फॉर्मूला h/p, तो h हो गया 5 और p हो गया 3, b निकाल सकते हैं। h² माइनस p² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 को हम लिख सकते हैं 4। ये समझ में आ गया होगा। हम क्या किए, 5/3 कॉसेक इनवर्स में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू h/p, h ले लिए 5, p ले लिए 3, h और p की सहायता से हम b निकाल लिए। अब टेन इनवर्स बनाना आसान हो जाएगा। इस फिगर को देख करके टेन इनवर्स p/b, p ले लेंगे हम 3 और b हो जाएगा 4। अब क्वेश्चंस को लिखें। क्वेश्चंस है कॉट कॉसेक इनवर्स 5/3 टेन इनवर्स 2/3। इस कॉट को वैसे ही रहने देंगे और कॉसेक इनवर्स 5/3 को टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। फिर टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पे जाएगा ये। तो कॉट इंटू टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई, 3/4 इंटू 2/3। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 17/6, 17/6 आएगा, 17/6। तो इसे हम यहाँ पे लिख ली, इस फिगर को हटा रहे हैं। तो फिर से देखें इसे, कॉट इंटू टेन इनवर्स, जब हम इस पूरे टर्म का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 17/6। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ से क्वेश्चंस को आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कॉट है तो इस टेन इनवर्स को भी कॉट बनना पड़ेगा। इस टेन इनवर्स को चेंज करेंगे किसमें, कॉट में। तो फिर से राइट एंगल का हेल्प लेंगे हम। या ये तो बिल्कुल आसान है, अब फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, हम राइट एंगल का हेल्प ही नहीं लेंगे इसमें। ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स a/b को
कॉट इनवर्स बी बाई ए लिख सकती है, इस दोनों के इंटरचेंज करेंगे कॉट बन जाएगा, तो टेन इनवर्स को कॉट बनाना आसान है, कॉट इंटू कॉट इनवर्स 6/17, प्रॉपर्टी सेकंड कॉट इंटू कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 6/17, ऑप्शन हो गया इसका ए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 6, XYZ आर इन AP, यहाँ पे X Y Z ये AP में है, R इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, y माइनस एक्स, थर्ड माइनस सेकेंड, z माइनस वाई। इस y को अपोजिट में लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस वाई, ये 2y इज इक्वल टू x प्लस z। इसे फर्स्ट इक्वेशन। एक कंडीशन और है कि टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स z ये भी AP में है। ऑल्सो टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स z आर इन AP। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टेन इनवर्स z माइनस टेन इनवर्स y। इस टेन इनवर्स को अपोजिट में लाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, यानी टेन इनवर्स y और टेन इनवर्स y जुड़ जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स y हो जाएगा, इज इक्वल टू इस टेन इनवर्स को इसको भी अब बगल में शिफ्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन के जाएगा, तो टेन इनवर्स x अब प्लस टेन इनवर्स z। इसमें क्या किए, इस टेन इनवर्स y को इक्वल से पहले यानी इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए और टेन इनवर्स x को राइट में शिफ्ट कर दिए। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखें, 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 टेन इनवर्स y, हम जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये अगर यहाँ y आ जाएगा तो यहाँ पे y, यहाँ पे y हो जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगा ले तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z के लिए हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस z बाई 1 माइनस एक्स इंटू जेड हो जाएगा। अब देखें, ये दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दिए, कंपेयर करेंगे तो टेन इनवर्स और 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ x प्लस z बाई 1 माइनस एक्स जेड की इक्वल हो जाएगा, यानी इक्वेटिंग करने पर 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर x प्लस z बाई 1 माइनस एक्स जेड की इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे 2y को लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, 2y को लिख सकते हैं x प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड। यहाँ पे सोचने का दो तरीका, इसे एक बार फिर से समझ लें। हम यहाँ पे चूंकि इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो सॉल्व में आप ये कैंसिल नहीं करें, एक्स प्लस जेड को कैंसिल नहीं करें, हम यहाँ पे इक्वेटिंग कर लेते हैं। अगर ये न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होना चाहिए। या दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों ही इक्वल हो जाएगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन से 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई को इक्वल होना पड़ेगा। ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड, एक्स वाई है, एक्स जेड है यहाँ पे, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स जेड है। ये कंडीशन किसका है, जीपी का है। हम जानते हैं कि जीपी में ए बी सी अगर जीपी में हो तो कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। कैलकुलेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यह जीपी का कंडीशन है। तो यह जो कंडीशन है
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यह जीपी का कंडीशन है, यानी एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यह जीपी में आ गया। और पहले से गिवन भी दिया हुआ भी कि वह एपी में भी है, ऑल्सो एक्स वाई जेड आर इन एपी। एक ही नंबर जो जीपी में भी है और एपी में है, तो एक ही नंबर एपी में भी है और जीपी में भी है, तो यह तभी संभव है, यह रिलेशन तभी संभव है जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है। जब एक्स वाई जेड एपी में भी है और जीपी में भी है, इसका मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों इक्वल है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है टेन इनवर्स 3x बाई 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर से 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा, y जो है वह इक्वल हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, ये टेन इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स साइन टेन का वैल्यू निकाल लें। अब इसके टेक्निक को समझें कि साइन इनवर्स साइन टेन का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स साइन टेन का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होगा। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे यहाँ पे 3.14, तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3.14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.57 आएगा। तो यह जो टेन है माइनस 1.57 के बीच में लाइज करना चाहिए, इसके रेंज में होना चाहिए। क्या है 10 जो है क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें आएगा माइनस 1.57 और 1.57 में आएगा, तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके इस 10 को इसके रेंज में यानी इसमें लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, ये टेक्निक देखें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब जो है रफ कर रहे हैं, अभी जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पे रफली। अब 10 को किस तरह से अरेंज करेंगे ये समझा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पाई। एक्चुअली में पाई का वैल्यू 3.14 है। अब हम 3.14 को कितना से मल्टीप्लाई करें, यानी उसके टेबल में 10 के आसपास। अगर इसको इस तरह से समझें, यहाँ पे जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 आएगा। जब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12.56। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह 10 के नियरेस्ट हो जाए, 10 के नज़दीक हो जाए। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56। सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक कौन सा नंबर होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेने के बाद पाई को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 के नियरेस्ट होगा। पाई को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 के नज़दीक होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई। अब ये सोचिए, ये जो 3 पाई है या 3 पाई ये 10 से छोटा है या बड़ा है। तो 3 पाई जो है ये 3 पाई यानी 9.42, ये 9.42 है। एक्चुअली में ये 9.42 है। तो यह जो है ये 9.42 ये 10 से छोटा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसमें थीटा ऐड कर देंगे। थीटा मतलब सम एंगल। दोबारा समझना है, अगर यह नंबर
10 से छोटा हो तो पाई जोड़ देना, थीटा जोड़ देना है। अगर यह नंबर 10 से बड़ा हो तो पाई माइनस कर देना है। अगर ये छोटा है तो थीटा जोड़ देना है, बड़ा है तो थीटा माइनस कर देना है। ये समझ में आ गया होगा। इसे देखें फिर से। हम यहाँ पर बोले क्या करेंगे, 10 लिख लेने के बाद पाई में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके नियरेस्ट हो, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पाई देख रहे हैं कि अभी भी ये क्या है, 10 से छोटा है, 10 के बराबर नहीं हुआ। तो 10 के बराबर करने के लिए हम यहाँ पे थीटा जोड़ दिए, सम एंगल इसको मान लेते हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखें। क्वेश्चन को लिखेंगे पहले कि साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10 को हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस थीटा। 10 को हटा करके 3 पाई प्लस थीटा लिख लें हम यहाँ पे। अब हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देख लें एक बार फिर से। साइन 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेंट को चेक करें। 3 पाई है तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। हम यहाँ से माइनस को बाहर कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी से, तो इसका ये भी प्रॉपर्टी समझें। प्रॉपर्टी थर्ड, साइन इनवर्स माइनस थीटा हो, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन। यहाँ से माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, तो माइनस को बाहर कर दिए, तो इस वाले टर्म से हम माइनस को हटा देंगे, तो माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ठीक यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 पाई हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी 1, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू ले लेंगे 10 माइनस 3 पाई, तो -10 माइनस माइनस 3 पाई, तो 3 पाई माइनस 10 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब अभी हम सिर्फ साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू निकाले, अब कॉस इनवर्स कॉस 10 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसे निकालें। यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही सोचेंगे कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होगा। 0 से पाई बोले तो 0 से 3.14 होगा। अब हम इस 10 को इसके रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखें, यह 10 इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इसके रेंज में नहीं आ रहा है। अब हम 10 को इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बोले तो 3.14। सिमिलरली ऐसे ही सोचेंगे, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 होगा। जब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.56। इसमें कौन सा नंबर 10 के नियरेस्ट है, तो ये बोला कितना से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 10 को हम लिख सकते हैं 3 पाई, तो 3 पाई यानी कि 9.42। अभी भी ये 10 से कम है, तो 10 के बराबर में लाने के लिए थीटा हम जोड़ दिए। इतना समझ में आ गया होगा। अब रूल पे चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 10 है, तो कॉस इनवर्स कॉस 10 का वैल्यू 3 पाई प्लस थीटा। हम यहाँ पे किस क्वाड्रेंट को कैसे चेक करेंगे, तो देख ले क्वाड्रेंट को किस तरह से चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाएगा ये, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई प्लस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला अगर लिखना हो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स प्रॉपर्टी थर्ड, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, इसे फिर से समझें, इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, अभी हटा रहे हैं हम यहाँ पे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्रॉपर्टी 3, इसे
माइनस को बाहर करने से पहले इसमें पाई को शामिल करना पड़ेगा, पाई इसमें ऐड करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो माइनस को बाहर करने से पहले पाई ऐड करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो पाई माइनस ये हो जाएगा थीटा। यहाँ से हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई, तो पाई माइनस 10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 पाई माइनस 10 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा क्वेश्चन था इस वाले पार्ट को अगर लिखना हो तो लिख लें, हम हटा रहे हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें। देखिए क्वेश्चन क्या है, y माइनस एक्स, तो y है कॉस इनवर्स वाला और x है साइन इनवर्स वाला, y माइनस एक्स है। नाउ हमें निकालना है y माइनस एक्स, तो y है कॉस इनवर्स कॉस 10 और x है साइन इनवर्स साइन 10। इसका वैल्यू आया है 4 पाई माइनस 10 और इस वाले टर्म का वैल्यू आया, देख ले क्या आया है, 3 पाई माइनस 10 आया है, 3 पाई माइनस 10। तो यहाँ पे 3 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई माइनस माइनस प्लस 10, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो ये पाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, देख लें एक बार, पाई, यानी कि ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है यहाँ पे cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2, x इज ग्रेटर देन 3/4। ये क्वेश्चन है 8-9 क्वेश्चन है ये, और ये भी 2019 का क्वेश्चन है। cos इनवर्स 2/3x, इस cos इनवर्स को हम अपोजिट में लेके जा रहे हैं बराबर के बाद, तो π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x, cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू π/2 में से cos इनवर्स माइनस करेंगे, यह फॉर्मूला जानते हैं कि π/2 में से cos इनवर्स x माइनस करेंगे तो वह बन जाएगा साइन इनवर्स x। तो π/2 में से cos इनवर्स माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4x हो जाएगा। अब हम इस साइन इनवर्स को cos बना लें, ये कैसे करेंगे तो देखें, cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 3/4x का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है कि सिंस प्रॉपर्टी 10 साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2/3x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 9/16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2/3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 एक्स स्क्वायर। तो 2/3x इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 का स्क्वायर रूट 4 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा, ये 4x हो जाएगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट, ये 8/9 3, 8/9, 9 नहीं होगा यहाँ पे 3 होगा, 8/3 इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग कर लेने के बाद क्या आएगा, ये देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 145
बाई 144 आएगा। ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 145 बाई 144। ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 145 बाई 12। कंडीशन गिवन पहले से दिया गया है कि x का जो वैल्यू है वो 3/4 से बड़ा है, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को हटा देंगे, तो ये रूट ओवर 145 बाई 12 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, तो देख लें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 145 बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन जेई एडवांस का है। जेई एडवांस का जब हम सेक्शन करने वाले जेई मेन के जस्ट बाद अब जेई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही सॉल्व होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जेई एडवांस में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।